हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार से फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है सीजी कॉम्पिटिटर के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस, और इस क्लास में हम बातें करेंगे एमसीक्यूज की। कहने का मतलब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो गया है, और सिलेबस ख़त्म होने के बाद हमने क्या स्टार्ट कर दिया है, प्रैक्टिस सेट। तो कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 आज हम देखेंगे, और आज 100 क्वेश्चंस की बातें करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस पूरा आज हम देखेंगे। हर दिन 5 से 7 दिन, लगभग 5 या 7 दिन हम 100 क्वेश्चन, लगभग हमारा टारगेट रहेगा 500 से 700 1000 तक के क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध है, और वो टारगेट रहेगा कि आपको ये प्रैक्टिस कराया जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, और देखते हैं आज का ये 100 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं अपना वीडियो अभी पूरा हटा ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा लिखा है, वो पूरा दिखेगा नहीं, तो मेरे वीडियो से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं अपना वीडियो चलाऊंगा, ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं चलाऊंगा। समझाने के टाइम अगर होता है तो चलाऊंगा, अन्यथा तो मैं समझा चुका हूँ, पूरे क्लास में मैं बता चुका हूँ। यहाँ आपको, ठीक है, आंसर बस देना है, और यहाँ आपको क्या करना है, ठीक है, अपना प्रैक्टिस देखना कि आप कितने जो है, जो भी जितने दिनों तक आप पढ़ रहे हैं, आप कितना पढ़े हैं, कितना आपको याद है, ठीक है, और कितने गहरे पानी में आप हैं, तो उसका क्या है, ये प्रकार का प्रैक्टिस है। ठीक है, आप ऐसा यहाँ देखेंगे। चलिए, तो मैं अपना वीडियो हटा ही देता हूँ। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है अभी कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर है क्या चीज़। तो आपके ऑप्शन है अ, ठीक है, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। ठीक है, आपके सेकंड स्टेटमेंट कहने का मतलब ब है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम युक्ति है। थर्ड स्टेटमेंट पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। और फोर्थ या द स्टेटमेंट कभी कभी वायरस संक्रमित होता है। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, नीचे जो दिए गए ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। ऑप्शन ए बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑप्शन 1 बोल रहा है अ और ब सही है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ब और स सही है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है अ और द सही है। या चौथे ऑप्शन क्या बोल रहा है भाई, सभी सही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सभी कंप्यूटर के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो कौन से होंगे, सभी ऑप्शन इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है, क्लियर है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, या बोल सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। ए, हार्डवेयर पुराना पढ़ने से। ठीक है, सेकंड, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से। थर्ड, तंत्र की अनाधिकृत अभिगमन से। और फोर्थ, उपरोक्त में भी कोई नहीं। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या होगा भाई, सेकंड का रहेगा थर्ड। ठीक है, हम पासवर्ड किस लिए सेट करते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। पासवर्ड हम किस लिए सेट करते हैं, ताकि हम जो अनाधिकृत अभिगमन है, कहने का मतलब है जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है, उससे हम क्या करते हैं, सुरक्षा पाना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। ऑप्शन ए, ठीक है, कहने का मतलब फर्स्ट, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिमत्ता, बहुविज्ञता। ठीक है, तो थर्ड का क्या है भाई, चलिए थर्ड का ऑप्शन क्या है, थर्ड है बुद्धिमत्ता। ठीक है, ये बहुविज्ञता होते हैं, गोपनीयता रख सकते हैं, जल्द लेने की क्षमता, लेकिन बुद्धि नहीं होती। ठीक है, चलिए अब से फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, जो है 1 जनवरी को, 15 मई को, 2 दिसंबर को, या 22 जनवरी को। तो बताइए किस समय मनाया जाता है भाई। ठीक है, तो 2 दिसंबर को
क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का, इनमें से इनमें से किसे सूचना राजपद की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, टेलीफोन को, इंटरनेट को, ईमेल को, सेलफोन को, मॉडेम को। तो किसको दी जाती है भाई? इंटरनेट को क्या दी जाती है? सूचना राजपद की संज्ञा दी जाती है। हम पढ़ चुके हैं, क्या कर चुके हैं? इसको हम पढ़ चुके हैं, तो याद रखेंगे ये। चलिए 5 के बाद 6 और 7 हम देखेंगे। चलिए 6ठे नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न को निरूपित करता है। ऑप्शन फर्स्ट मोबाइल डिवाइस, सेकंड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस, 3 है सर्किट बोर्ड, चौथा है कंप्यूटर सिस्टम और 5वां है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अगर इनपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का एक साथ बना दिया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। चलिए, तो कंप्यूटर सिस्टम है क्या? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग अन्य डिवाइस का क्या है? कॉम्बिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर बुनियादी काम नहीं करता? ठीक है, कॉपी टेक्स्ट नहीं करता, एक्सेप्ट इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या नहीं करता? ठीक है, याद रखेंगे, कॉपी टेस्ट नहीं करता। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन, बैंकिंग लेन देन ECS का अर्थ होता है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा केस स्टेटस, ठीक है, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। याद रखिए, तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो मैं यहाँ पर याद रखेंगे, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, तो फटाफट चलिए 100 क्वेश्चन हम देखेंगे। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। 9 क्वेश्चन, आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे खाली स्थान कहा जाता है? तो बताइए, इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर में डालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? 9 नंबर का क्वेश्चन, फैक्ट कहते हैं, सेकंड फाइल कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है, डाटा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, हम इसे क्या कहते हैं भाई? डाटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। जो हम इनपुट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डाटा। 10वें नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं भाई? तो बताएंगे स्मृति, कुंजी पटल, हार्ड डिस्क और CPU। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है भाई? CPU। ठीक है, क्लियर है बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर की बात करें तो कंप्यूटर के संदर्भ में ALU, ठीक है, से क्या तात्पर्य है? ALU अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, सेकंड क्या बोल रहा है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अलजेब्रिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं भाई। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, इसका फुल फॉर्म ALU का। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड पेंटियम नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप या माइक्रो प्रोसेसर? किसको हम पेंटियम के नाम से बेचते हैं? किसको भाई? चलिए, तो वो कौन सा होगा? माइक्रो प्रोसेसर को हम पेंटियम के नाम से हम बेचते हैं। चलिए 13वें नंबर का क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है पेरिफेरल द्वारा, CPU द्वारा, स्टोरेज द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, मेमोरी द्वारा। तो बताएंगे किसके द्वारा ये निरूपित किया जाता है?
ठीक है। तो निम्नलिखित कहने का मतलब है इनपुट से आउटपुट प्रोसेसिंग कौन करता है भाई, हमारा सीपीयू प्रोसेसर है, और प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसिंग का कार्य करेगा, तो वही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। ऑप्शन ए क्या बोला है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सेकंड प्राइमरी यूनिट, ऑप्शन थर्ड कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन फोर्थ कैश यूनिट। तो कौन करेगा भाई साहब, कौन करेगा, हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही क्या करता है, आकलन करता है, ठीक है। चलिए, और निर्णय लेता है। चलिए 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड पेज में। 15 विश्व का प्रथम कंप्यूटर निर्माण किसने किया था, IBM, HCL, CRC, CDEC, ठीक है। तो किसने किया था भाई, CRC, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से 16वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है, परमपदम, फ्लो सॉल्वर, थर्ड है चिप, और फोर्थ है अनुपम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुपम, याद रखिए अनुपम इसका क्या है, आंसर है। 17वें नंबर पर चलेंगे। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर किसको कहते हैं, ए को, ठीक है, किसको, के को, एनहान 3 को, परम, ठीक है, 10,000 तिन्हाने ए बी को। तो किसको कहेंगे, के, कंप्यूटर के को हम क्या कहते हैं, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। 18 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप किससे बनी होती है, ऑप्शन फर्स्ट सिलिकॉन से, सेकंड निकल से, थर्ड क्रोमियम से, फोर्थ स्वर्ण से, ठीक है। तो किससे बनी होती है भाई, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है, ठीक है, क्या है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। उसी सेमीकंडक्टर से ऐसी चिप का निर्माण हम देखते हैं। IBM का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। IBM का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन बिजनेस मशीन, या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या इटालियन बिजनेस मशीन, या इंटीग्रल और बिजनेस मशीन। तो हम जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखेंगे। 20th क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है, ऑप्शन फर्स्ट रूस में, ऑप्शन सेकेंड ब्रिटेन में, थर्ड US में, फोर्थ जापान में। तो याद रखेंगे कहाँ पर, US में। 21 संसार का पहला गड़ा यंत्र क्या है, अबेकस, ठीक है, एनियक, मार्क 1, इनमें से कोई भी नहीं। तो 21 का आंसर क्या होगा, अबेकस। तो मैं पढ़ा चुका हूँ, सबसे फर्स्ट सेकंड क्लास में ये चीज़ मैंने पढ़ाया हूँ, ठीक है। चलिए, जब कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर के विकास क्रम हम देख रहे थे तो वो अबेकस की बात आई थी। 22 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग की जाती है, निर्वात, ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC चिप, सेमीकंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो क्या यूज़ की जाती है भाई प्रथम पीढ़ी में, निर्वात ट्यूब, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। क्या कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब। 23 नंबर की बात करें तो डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर, नोक बूट कंप्यूटर, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो डिजिटल घड़ी में, ठीक है, कौन सा पाया जाता है, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। हम एनालॉग और डिजिटल पढ़े ना, एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, तो डिजिटल घड़ी में किस प्रकार की पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में लाने वाली पीसी वास्तव में है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सेकेंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम
कंप्यूटर, फोर्थ सुपर कंप्यूटर और फिफ्थ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। याद रखेंगे 24। 25 मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त प्रायः खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। टर्मिनल का, ऑप्शन ए टर्मिनल का, बी नोड का, सी कहने का सी मतलब थर्ड डेस्कटॉप का, फोर्थ हैंड का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नोड। याद रखेंगे 26 डेस्कटॉप कंप्यूटर को खाली स्थान कहते हैं। पॉम पायलट, सेकंड पीसी, थर्ड लैपटॉप, ठीक है, फोर्थ मेन फ्रेम और फिफ्थ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डेस्कटॉप को हम क्या कहते हैं, पीसी, या जिसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। खाली स्थान एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीस, वर्कस्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्रामों का कलेक्शन करता है। फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड लैपटॉप, चौथा सर्वर, इनमें से कौन है। तो याद रखिए इसका आंसर क्या है, सर्वर। क्या है इसका आंसर भाई, सर्वर। चलिए 28 सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। चलिए, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनमें से कौन है। तो कौन से होते हैं सर्वाधिक शक्तिशाली, तो ये होता है भाई आपकी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए 29 सन 1944 में मार्क 1 को किसने विकसित किया था। फर्स्ट है एटोनॉस, जे एलट, ठीक है, थर्ड आइकेन और फोर्थ जॉन मुचली। ठीक है, तो 29 का क्या होगा भाई, 29 का ऑप्शन थर्ड, ठीक है, आइकेन। चलिए 30 सीडेक संबंध है कंप्यूटर से, टीवी से, टेलीमैटिक से, इनमें से कोई नहीं। चलिए 30 का आंसर दीजिए। तो क्या है, ये कंप्यूटर से संबंध है भाई। सीडेक क्या है, कंप्यूटर से संबंध है, सुपर कंप्यूटर से संबंध है, याद रखेंगे। ट्रांजिस्टर है एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस, एक प्रसारण यंत्र, एक प्रकार का कंप्यूटर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्या है भाई, एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। चलिए 31 हो गया। 32 प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर में एक सिस्टम ब्लॉक होती है जिसकी गति मापी जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, गति मापते हैं। प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर में एक सिस्टम ब्लॉक होती है जिसकी गति खाली स्थान मापी जाती है, मीटर से, बाइट से, किलोबाइट से, मेगाबाइट से, हर्ट्ज से। तो याद रखिए इसकी गति किससे मापी जाती है, हर्ट्ज से मापी जाती है। चलिए 33 ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, चतुर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कौन सा, तृतीय तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 33। 34 किस पीढ़ी में GUI, ठीक है, ग्लोबल यूजर इंटरफेस और माउस का उपयोग किया गया। ठीक है, GUI या ग्लोबल यूजर इंटरफेस का और माउस का प्रयोग किस में किया गया, प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, कि तृतीय पीढ़ी में, कि चतुर्थ पीढ़ी में, किस पीढ़ी में किया गया ये आपको बताना है। तो वो कौन सी पीढ़ी है भाई, चतुर्थ पीढ़ी में। कंप्यूटर 35 कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक
करने वाले प्रतीक को हम कहते हैं? माउस कहते हैं, हार्ड ड्राइव कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं, कर्सर कहते हैं, स्लेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। जैसे ये हो रहा है मेरा, ब्लिंक कर रहा है, यह भी नहीं कर रहा है, यहाँ पर जैसे मैं रखूँगा तो देखिए मेरे सिस्टम में क्या हो रहा है, ब्लिंक करेगा इस प्रकार से। ये देखिए ये चल रहा है, वीडियो में देख सकते हैं। मैं यहाँ भी रखूँ, जैसे मैंने यहाँ रखा, ये देख सकते हैं ये वाला पोर्शन। ठीक है, शायद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन ये मेरा कर्सर क्या कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर। तो उसको हम कहते हैं, जैसे ब्लिंक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई? ठीक है, कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर। और माउस की जो पॉइंटर उसको हम पॉइंटर कहते हैं, ये अलग है। चलिए, DPI दर्शाता है, DPI 36 क्या बोल रहा है? DPI दर्शाता है, डॉट पर इंच को दर्शाता है, डिजिटल पर यूनिट को दर्शाता है, डॉट पिक्सल इंच को दर्शाता है, डायग्राम पर इंच को। तो DPI का ही फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। ठीक है, जो हम पिक्सल देते हैं उसकी माप करता है भाई, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप पढ़े हैं तो वो ध्यान रखिए। 37 क्वेश्चन, 36 हो गया। चलिए 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेस्कटॉप छपाई में आम तौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग होता है? डेस्कटॉप छपाई में आम तौर पर किस प्रकार का प्रिंटर का प्रयोग होता है? चलिए, तो 37, चलिए, डेजी व्हील प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, चलिए 38 प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है कि एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसर है, सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे भाई, हमें क्या प्राप्त करता है? क्या देता है? आउटपुट ही देता है। ठीक है, 39 ये बहुत ही साधारण या प्रचलित इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट मॉनिटर एंड माउस और कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। 39 का आंसर क्या होगा? माउस और कीबोर्ड। क्या होगा भाई? माउस और कीबोर्ड। 40 पर चलते हैं, 40वें नंबर का क्वेश्चन। खालिस्तान के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है। ठीक है, प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो हम ये देखिए, प्लॉटर हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर, ये सारा ठीक है, ये इनपुट है, ये दोनों आउटपुट है। तो इनपुट में कौन होगा भाई? किससे हम टेक्स्ट देते हैं? कीबोर्ड से देते हैं। चलिए 41 का आंसर दीजिए। स्कैनर खालिस्तान स्कैन करता है पिक्चर टेक्स्ट को, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, ना पिक्चर को ना टेक्स्ट को, उपरोक्त में कोई नहीं। तो याद रखिए, चाहे आप अपनी पिक्चर ले जाइए या टेक्स्ट ले जाइए, वो क्या करेगा? स्कैन कर देगा। ठीक है, क्या करेगा? स्कैन करेगा। ठीक है, स्कैन करने के बाद प्रिंट आउट निकालना चाहते हो निकाल देगा। ठीक है, चलिए 42 डम्प टर्मिनल में टर्मिनल और खाली स्थान होता है। ठीक है, डम्प टर्मिनल में टर्मिनल और खाली स्थान होता है। चलिए माउस, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर। ठीक है, चलिए 42 का आंसर होगा माउस और स्पीकर। चलिए ये फोर्थ है ना। 43 अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनें की पैटर्न को खाली स्थान हम कहते हैं। 43 क्या पूछ रहे हैं कि जो पैटर्न है, प्राइसेस, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, स्कैनर, बारकोड, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए क्या होता है भाई? बारकोड ही तो होता है भाई। क्या होता है? बारकोड। बारकोड को हम बारकोड स्कैनर से हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं और वहाँ प्राइस वगैरह सब चीज़ दिखा देते हैं। तो ये प्रोडक्ट पर, ठीक है, जैसे साबुन लेते हैं, कुछ लेते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं, तो ऐसा खासकर आपको देखने को मिलता है, प्रिंटेड लाइन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बारकोड। ठीक है, चलिए 43 के बाद 44 पर चलेंगे। 44 क्या पूछा है? MICR में C का पूरा रूप होता है। MICR में C का पूरा रूप होता है।
ठीक है। कोड, कलर, कंप्यूटर, कैरेक्टर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। मैकेनिकल कैरेक्टर रीडर, इनपुट कैरेक्टर रीडर, तो ये क्या होता है, कैरेक्टर को बताता है। 45 स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन होता है, स्क्रीन को होल्ड करने वाला जो है कौन होता है। चलिए, वीडियो, डेस्कटॉप, मॉडेम, मॉनिटर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वो कौन करे भाई, मॉनिटर। 46 क्या है, खालिस्तान गेम खेलना आसान हो जाता है। खालिस्तान में गेम खेलना आसान हो जाता है। माउस में, जॉयस्टिक में, कीबोर्ड में, पेन में, इनमें से कोई नहीं। तो आप किससे गेम खेलते हैं भाई, आसान करते हैं जॉयस्टिक से। ठीक है, सारी चीज़ पढ़ाया है। कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। ठीक है, तो 47 का आंसर क्या होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, जो कि क्या है, एक प्रकार का क्या है भाई, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर ही कार्बन कॉपी प्राप्त करता है। चलिए, तो डॉट मैट्रिक्स है। 47 के बाद 48 आउटपुट देखने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आप आसान है, मॉनिटर है कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आंसर आसानी से दे सकते हैं। आउटपुट हम किस में देखते हैं भाई, देखने का काम मॉनिटर्स में ही करते हैं। ठीक है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर से थोड़ी देखते हैं। लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है लेज़र बीम, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 प्रकाशी ड्रम, ऑप्शन सी आवेशित शाही टोनर, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो 49 का आंसर क्या होगा भाई, याद रखेंगे उपरोक्त सभी यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है, लेज़र प्रिंटर में प्रकाशी ड्रम यूज़ होता है, आवेशित स्याही टोनर यूज़ होता है, लेज़र बीम यूज़ होता है। 40 क्वेश्चन, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तित्व कंप्यूटरों, लैपटॉप का कीबोर्ड खालिस्तान के नाम से लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये कौन सा है भाई, क्वेट्रिक, क्वालिटी, अल्टर्ड, अनसिप, कुछ भी लिखा है तो ये है। ठीक है, जिसमें आपको, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, क्वेट्री, तो लाइन से ये क्या है, WERTY इस प्रकार से लाइन से रहता है। 104 आपके नॉर्मल आपके क्या है देखने को मिलता है, क्या है की। ठीक है, कंप्यूटर की, तो वहाँ पर ये। चलिए, विभिन्न लंबाई वाला बार्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड खालिस्तान कहलाते हैं। 51 आस्की कोड, मैग्नेटिक टैप, ORC कोड, ठीक है, बार कोड, इनमें से कोने। तो विभिन्न लाइन वाले क्या कहलाते हैं भाई, बार कोड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बार कोड। और बार कोड्स को बार कोड रीडर के द्वारा स्कैन किया जाता है भाई। 52 कीबोर्ड की कुंजियाँ होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक, फंक्शनल, उपरोक्त तीनों या एक और 3। ठीक है, चलिए 52 का आंसर क्या होगा, उपरोक्त तीनों। याद रखें, क्यों, क्योंकि कीबोर्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, न्यूमेरिक भी होते हैं, फंक्शनल भी होते हैं। फंक्शनल F1 से F12 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 53 फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है आपको, कौन सा सही नहीं है बताना है। यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्ति में सूचना संग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है। यह विस्तृत ताप परास -40 डिग्री से +85 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करता है। यह सामान्यतः डिस्क ड्राइव में अत्यधिक सस्ता है या कम शक्ति का उपयोग करता है। ठीक है, तो याद रखिए इसका आंसर जो है ये है, इसका मतलब कौन सी सही नहीं है। ठीक है, 53 का सेकंड। 54 टेक्स्ट और अन्य डाटा का किस टेम्पररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में उसे किसी दूसरे जगह पर पेस्ट किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट और डाटा को हम कि एक टेम्पररी एरिया में स्टोर करते हैं, बाद में उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 54। चलिए, क्लिपबोर्ड, ऑप्शन बी रोम, 3rd CD रोम, 4th हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, क्लिपबोर्ड।
55 रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय किसके सिवाय भाई? CD रोम, डिस्केट, DVD, हार्ड डिस्क ड्राइव, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो 55 हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, ठीक है, इनको हम रिमूव नहीं कर सकते, इसको फॉर्मेट करते हैं सभी को। ठीक है, क्या करते हैं सीधा हम क्या करते हैं, जब फॉर्मेट करते हैं तब ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म हो जाती हैं। चलिए 56, 57 CD रोम का पूरा नाम क्या है? कार डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, उपरोक्त सभी। ठीक है, 56 का आंसर क्या होगा भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये ठीक है, सभी में पढ़ाया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, ठीक है, एक अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, या कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, उपरोक्त सभी होते हैं। ठीक है, तो कौन सा नंबर है? 57। ठीक है, तो 57 कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। याद रखिए क्या होता है भाई? कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है? एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। चलिए 58 निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज है? GB, KB, MB या TB? ठीक है, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, किसको हम बोलते हैं सबसे जो है बड़ा है? तो क्या है? TB है। ठीक है, TB टेराबाइट। ट्यूबरक्लोसिस नहीं बोलिएगा भाई, वो हो जाता है आपके साइंस में, आपके बायोलॉजी में एक बीमारी जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस या TB। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा KB है, KB के बाद MB, MB के बाद GB, GB के बाद TB है। याद आया? तो सबसे बड़ा कौन है भाई? TB है। याद रखिए। ये कौन DJ स्टार्ट कर दिया भाई? चलिए, तो ये हो गया 59। आपकी कंप्यूटर को बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी, ठीक है, आपके अंदर पूरे तरह से परमानेंट है। रैम ऑप्शन सेकेंड, रोम 59, थर्ड CPU, फोर्थ CD रोम, फिफ्थ इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए रोम। रीड ओनली मेमोरी, इसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 60 ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है रैंडम एक्सेस मीडियम, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम, आसानी से डैमेज, महंगा स्टोरेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। याद रखिए। चलिए 61 इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, रोम को, फ्लैश मेमोरी को, वर्चुअल मेमोरी को, रैम को, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो 61 का क्या होगा? रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? वोलेटाइल है। जो इसमें जो लिखा गया होगा वो मिट सकता है, मिट जाता है। 61
62 कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिसेंट एंड, अभी जस्ट बताया इसका क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखेंगे। 63 सीडी से आप क्या समझते हैं, सीडी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख पढ़ दोनों सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं भाई, ठीक है। सीडी आप लाते हैं तो उसमें रीड राइट करते हैं ना भाई, ठीक है। उसमें बोलते हैं सीडी में कि भाई मूवी यहाँ पर डाल दीजिए या कोई गाना डाल दीजिए, ठीक है। तो वो सब क्या कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं। फ्लॉपी सर्वाधिक उपयोगी है मिनी कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। 64 बताइए, मिनी कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में या पर्सनल कंप्यूटर में, मेन फ्रेम कंप्यूटर में, कौन से कंप्यूटर में ये देखने को मिलता है, 64, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है भाई, थर्ड पर्सनल कंप्यूटर में, याद रखेंगे। चलिए 65 कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप, डिस्क, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो 65 का आंसर क्या होगा, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है, चुंबकीय टेप और डिस्क, ठीक है। चलिए एक्चुअली यहाँ कुछ कार्यक्रम स्टार्ट हो गए हैं जिसकी वजह से जो बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आपको सुनाई देगा और मेरे साउंड कम सुनाई देगा, तो इसके लिए आज के लिए सॉरी बोलूँगा, क्योंकि ये आप सुन नहीं पाएंगे, मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, बाहर डीजे बज रहा है। तो ये हम कल करते हैं, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, कल जो भी बचा है वो फिर 100 क्वेश्चन वो हम देखेंगे, ठीक है। तो 65 हुआ है, आगे की बातें हम कल करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।